अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज भी हमारे पास एज़ यूजुअल कुछ खबरें हैं। पहली खबर आपको देते हैं पंजाब के हवाले से कि जैसे आपको पता ही है पूरे मुल्क में एक इनकलाब आया हुआ है आजकल सोलर सिस्टम के हवाले से। बंदे क्या करें, ये एक ऑल्टरनेट चैनल है और ज़ाहिर बात है कि जिसकी जो जहाँ तक पहुँच जाती है वो कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है अपने एनर्जी चैनल्स को। तो अच्छी बात है, इसमें मुल्क पर जो बोझ है इस वक्त बिजली का वो भी कम पड़ेगा। लेकिन अब तक सुनने में आया कि 8-10% ही ये शेयरिंग हुई है और अल्लाह करे आने वाले दिनों में ज़्यादा हो जाए ताकि लोड शेडिंग का भी खात्मा हो जाएगा और बिजली महंगी नहीं फिर मिलेगी, आपको सस्ती हो जाएगी। गोया कि ये एक अच्छा इकदाम है। तो इस सिलसिले में पंजाब ने ये किया है कि जनाब 200 यूनिट जो कंज्यूम करते हैं महाना, उनको तो बिल्कुल ही सोलर सिस्टम फ्री में दे रही है। और जिनके 500 तक हैं उनको जनाब कर्जा दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उस पर फिनेंशियल कॉस्ट नहीं आएगी उस पर, यानी कहते हैं ना बिला सूद। और उसका भी 75% अमाउंट भी देगी साथ ताकि वो बैंक को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये बड़ा अच्छा खुशाइंद कदम है हुकूमत पंजाब का। हम बढ़ते हैं जनाब के पिंडी आरे बाज़ार पिंडी में। वो कहते हैं ना लोग अक्सर खड़े होते हैं लिफ्ट मांग रहे होते हैं, तो एक बाकायदा ग्रोह है उसकी निशानदेही हुई है। उस ग्रोह के मुलज़म को पकड़ लिया गया है। वो क्या करता था कि जनाब देखना कि कोई बंदा खड़ा है फुटपाथ पे साइड पे, इधर उधर बिठा लिया, वो आपको ले जाते हैं और रास्ते में जेब काट ली और ज़बरदस्ती पैसे छीन लिए। ये खुर्शीद नामी एक बंदा है, इस वक्त पुलिस के नरगे में है और पुलिस कहती है जनाब इसको हम जेल भेज रहे हैं ताकि इसकी प्रॉपर शनाख्त ट्रेड हो और इस पूरे गैंग का किसी सरगने तक हम पहुंच सकें, क्योंकि और भी इस तरह के बेशुमार वाक़यात होंगे जिसमें ये लोग मुलव्वस होंगे और निहत्ते शहरियों को लूटते होंगे। जनाब कोई अच्छी खबर नहीं है लेकिन आपको बताते चलें कि 18% टैक्स के बाद डब्बे का दूध अवाम की पहुंच से दूर हो गया। हुकूमत ने डब्बे वाले दूध पर 18% जनाब GST लागू कर दी है, जिससे आम बंदा तो समझे फारग है। आम बंदा बेचारा तो बहुत पहले से फारग हो चुका है। तो अब सो मच सो कि दुकानदारों ने कीमतें बढ़ा दी हैं जनाब। 30% कीमतों में इजाफा हो गया है। आज ही जब सुबह हमारा मुलाजिम दूध लेने गया तो उसने कहा कि जनाब अब आपको कीमतें बता दें कि जो एक पाव के डब्बे की कीमत अब पहले 70 रुपये थी, अब 95 रुपये हो गई है। और किलो वाला डब्बा जनाब इस वक्त मिल रहा है बदकिस्मती से 380 रुपये का। 1.5 किलो वाला डब्बा इस वक्त है 510 रुपये का। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जिनके बच्चों को बहरहाल दूध चाहिए होता है क्या करेंगे। गरीब बंदा तो वैसे ही पिस चुका है ना, वो तो उसकी पहुंच से ये चीज़ें जो अशिया खुरनोश हैं, डेली जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, उसकी तो पहुंच से वैसे ही दूर हो चुकी हैं। अल्लाह खैर करे। हमारी तो सिर्फ दुआ है कि या अल्लाह कुछ ना कुछ अब सिलसिला हो जाना चाहिए। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार जनाब गैर मुल्कियों को शहरियत देने का ऐलान कर दिया गया। ये इंतहाई एक पॉजिटिव स्टेप है जो MBS ने उठाया है और इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और बेशुमार इस तरह के मतलब बिजनेसमैन उनको कह रहे हैं। तो आपको बता दूं ताहाल ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वो वहाँ की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट उनको सिटीज़नशिप देगी। और ये भी एक वो 2030 जो है विज़न है इनका सऊदीया का, उसका ही हिस्सा है। वो चाहते हैं कि जनाब हम एक पुरकशिश और किसी हद तक लिबरल माहौल यहाँ पे लेकर आएँ। तो उसमें ज़रूरी है कि बिल्कुल ही आयरन कर्टन ना हो हमारे इर्द गिर्द, दूसरे लोगों को भी हम वेलकम करें। तो ये अच्छी बात है जनाब। जो भी इस तरह के डॉक्टर्स हैं या रिसर्चर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो भाईजान आपके लिए एक सुनहरी मौका है। बैरून मुल्क मुलाजमतों में उनकी जो शरह रही है, जो उनका टोटल नंबर आया है, जो अभी रवां साल है, मैं समझता हूँ 6 माह ही अभी हुए हैं, तो 700 लोग अब तक जा चुके हैं। 2024 की बात कर रहा हूँ और ये मेरे अदाद शुमार नहीं हैं, ये हैं जनाब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के ये अदाद शुमार है, उनके स्टेटिस्टिक्स हैं। जबकि लास्ट ईयर 2023 में यही फिगर थी 8,11,000। तो गोया 1.5 सालों में 15 लाख लोग बैरून मुल्क जा चुके हैं दयारे गैर में, जस्ट इसलिए कि अपनी किस्मत आजमाई करें। बहरहाल हमारी उनके लिए दुआएं हैं और हमारी ये भी दुआ है कि या अल्लाह हमारे मुल्क को इस काबिल कर दे कि हमारे जो बहुत प्यारे हैं वो हसूल मुआश के लिए और बाहर की सोबतें झीलने से बेहतर है कि अपने मुल्क में रहें, ताकि आपके मुल्क को भी फ़ायदा हो अगर वो सही तरीके से कुछ डिलीवर करते हैं। तो एक दिलचस्प खबर देते हैं जनाब कि अब ऐसे रोबोट आ गए हैं जिनके कोई एहसासात भी हैं, उनकी फीलिंग्स भी हैं। आम तौर पर तो ये फीलिंग्स इंसानी जहन में ही होती हैं और वो अच्छे और बुरे में तमीज़ करता है और उसको अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। अच्छी कोई चीज़ होगी तो खुशी का इज़हार करेगा, बुरी चीज़ होगी तो जनाब वो बरहमी का इज़हार करेगा, बहुत बुरी होगी तो वो ख़ुदकुशी भी कर लेगा। एक जनाब रोबोट, ये कोरिया के किसी शहर का वाक़या है
کہ امریکی ساخت کا ایک روبوٹ جناب وہ صبح 9 بجے سے لے کر رات 6 بجے تک کام کرتا تھا. کسی نے وہاں پہ اس کی پروگرامنگ سے چھیڑ چھاڑ کی ہے تو وہ کوئی بیچارہ باولا سا ہو گیا, کبھی ادھر کو دوڑ رہا ہے کبھی ادھر کو دوڑ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ اوور برڈنڈ تھا, اور پھر اس نے ایک تھوڑی سی بلندی پر کو 7-8 فٹ پہ جا کے ادھر ادھر دیکھا ہے تو جناب اس نے چھلانگ لگا دی اور وہ گر کے پاش پاش ہو گیا, ٹوٹ گیا, گویا کہ اس نے خودکشی کر لی. سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ میں جیل میں بھوک ہڑتال کرنے کے بارے میں مشاورت کر رہا ہوں اپنے پارٹی ممبران سے, جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے. کیوں بھائی کیوں کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں کہ اگر پارٹی رہنماؤں کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی ہوتی تو یہ جو بہت سارے ہمارے باہمی جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جانے تھے, لیکن ہمیں ایسا کرنے سے روکا گیا ہے. لیکن بہرحال اب جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا میں بھوک ہڑتال کروں گا, کیونکہ میں لا الہ الا اللہ ماننے والا آدمی ہوں. میں انسان اس طرح کا ہوں کہ میں بالکل راہ حق میں اس وقت کھڑا ہوں اور میں آخری وقت تک اس میں لڑتا رہوں گا. تو بہرحال یہ اب اندیا دے دیا ہے عمران خان صاحب نے, دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. تو جناب یہ تھی ہماری آج کی خبریں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, انشاءاللہ کچھ خبروں کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.